सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक एजुकेशन फॉरेन लैंड पर, यानी कि विदेश में हमें एजुकेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये हॉट टॉपिक है। वर्तमान में बहुत सारे बच्चे, या मैं कहूं कि मैक्सिमम बच्चे चाहते हैं कि उनका एजुकेशन विदेश में हो, और पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड बढ़ता गया है और आने वाले टाइम में इसके कम होने के चांसेस लग भी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रीजन है। हमारे कंट्री में इंटेलिजेंट बच्चे हैं, काफी सारे स्कोरिंग कर रही हैं, फिर भी एडमिशन नहीं हो रहे, तो विदेश की तरफ भागते हैं और वो सोचते हैं कि वहां पे अगर एजुकेशन लेंगे और वहीं पे फिर हमारे लिए सेटल होना आसान हो जाएगा। कुछ को पीआर भी इजीली मिल जाती है, वर्क परमिट भी अच्छे मिलते हैं। तो बहुत सारे रीजन हैं जिनकी वजह से बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, और किसी ज्योतिष के पास लोग आते भी हैं। और अब बहुत सारे ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारा बच्चा विदेश में पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा तो कब पढ़ेगा। अगर बच्चा विदेश पढ़ने गया, क्या वो वहीं पे सेटल होगा? क्या वो वहीं पे काम करेगा? क्या वो वहां पे घर बनाएगा? क्या वो वापस आएगा? यानी कि विदेश का क्वेश्चन आते ही, फॉरेन का, अब्रोड का क्वेश्चन आते ही बहुत सारे क्वेश्चन उसके साथ साथ आते हैं। इन सब क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आज की हमारी ये क्लास है। सभी ध्यान दीजिए, और मैं कमिट करता हूं कि मेरा कमिटमेंट है कि इस क्लास के लास्ट तक आप इजीली इन सब क्वेश्चंस के आंसर दे सकोगे। सबसे पहले, विदेश के लिए किन किन चीजों को हम कुंडली में देखेंगे। बात आती है विदेश कौन जाएगा? लगन। दूसरा क्वेश्चन आता है कि यात्राएं, यानी कि अपने बर्थ प्लेस से कोई मूव करता है, अपने बर्थ प्लेस से मूव करता है। तो ये जो मूव करने वाली सिचुएशन है, ये किस हाउस से रिप्रेजेंट होती है? यात्राएं, मूव करने का हम ये समझ सकते हैं यात्रा। कोई बताएगा? छोटी यात्राएं थर्ड हाउस से, और बड़ी हम जो है नाइन्थ से चेक कर सकते हैं, नाइन्थ हाउस से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू याद करने के लिए। थर्ड हाउस हमारी स्मॉल विजिट को रिप्रेजेंट करता है, और नाइन्थ हाउस हमारे लॉन्ग ट्रैवलिंग, लंबे समय तक की यात्राएं। छोटी यात्राएं मतलब बंदा गया वापस आ गया, लंबी यात्राएं गया काफी समय के बाद वापस आया। तो स्मॉल विजिट, या यूं कहूं कि छोटी विजिट्स, वो थर्ड हाउस। लॉन्ग विजिट्स, लॉन्ग ट्रैवलिंग, नाइन्थ हाउस। जी। हमारा रहना, हमारी रिहाइश किस घर से रिप्रेजेंट होती है? मीनू बताएंगे आप। हमारा घर किस घर से रिप्रेजेंट होता है, किस भाव से रिप्रेजेंट होता है? सर फोर्थ हाउस से। फोर्थ हाउस से, वेरी गुड। फोर्थ हाउस हमारा घर है। एजुकेशन की बात हो रही है, तो एजुकेशन का तो खैर मुझे पता है कि वो फिफ्थ हाउस से रिप्रेजेंट होती है, हमारी फॉर्मल एजुकेशन। ये तो मैं ही बताऊंगा जी। ऋषिका जी, विदेश यात्राएं, विदेश किस भाव से रिप्रेजेंट होता है? भैया ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस से, गुड। अब जो आपके स्क्रीन पर मैंने टिक किए हैं, इनमें एक सेवंथ हाउस, उसको भी बताऊंगा, उसका भी एट्रीब्यूट क्या है ये बताऊंगा। जो जो मैंने आपके स्क्रीन पर टिक किया है, ग्रीन टिक हुआ, ये हाउस विदेश यात्रा के लिए जिम्मेवार है। यस, ट्वेल्थ हाउस हमारे विदेश यात्रा का भाव है। थर्ड हाउस स्मॉल विजिट। फोर्थ हाउस हमारे रियायत का।
5th हाउस एजुकेशन, 7th हाउस हमारा बिजनेस। पैसा, लक्ष्मी, पैसा वहां से कमाएंगे। हाँ जी। और 9th हाउस हमारा लक, और इसमें 10th हाउस, 10th भी इन्वॉल्व है। 10th क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि काम धंधा विदेश में होना है कि नहीं, ये भी विदेश का शामिल है, 10th हाउस भी। तो कुल मिला के लगभग हमारे 7 हाउसेस विदेश के लिए जो हमने क्वेश्चन किए थे, वे सारे क्वेश्चंस के आंसर ये 7 हाउसेस मिलके कर देते थे। जैसे अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, कि कोई बच्चा विदेश में एजुकेशन लेगा या नहीं लेगा, उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? पीएससी रिलेशन ऑफ 5th हाउस एंड 12th हाउस। हाँ जी। पीएससी मतलब प्लेस, ए फॉर आस्पेक्टिंग, सी फॉर कंजक्शन, यानी कि युति संबंध। यानी कि जब तक 5वें भाव का और 12वें भाव का, 5वां भाव एजुकेशन और 12वां भाव फॉरेन, विदेश, इन दोनों का संबंध नहीं होगा, बच्चा बाहर नहीं पड़ेगा। 5वें घर के स्वामी का या 12वें घर के स्वामी, दोनों का आपस में संबंध नहीं बनेगा, तब भी बच्चा बाहर नहीं जाएगा। यानी कि 5th हाउस, 5th लॉर्ड, 12th हाउस, 12th लॉर्ड, इनका संबंध बनेगा तब बच्चा एजुकेशन के लिए बाहर जाएगा। अगर कोई बच्चा स्पेशलाइज्ड एजुकेशन लेना चाहता है, या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना चाहता है, या हायर टेक्निकल एजुकेशन टाइप लेना चाहता है, वो किस तरीके से देखेंगे हम? जैसे किसी ने एमबीबीएस इंडिया से किया, एमडी यूके से करना चाहता है, तो इस तरह की स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के लिए फिर वही से आता है। अच्छा ये बताओ कि रियल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या टेक्निकल एजुकेशन जो हायर एजुकेशन है, वो कौन से घर से रिप्रेजेंट हो रही है? 10th हाउस। स्पेशलाइज्ड एजुकेशन की बात की है मैंने, स्पेशल एजुकेशन। हाँ जी। हाँ जी। जो उनकी बिल्कुल जॉब क्रिएटर एजुकेशन, वो 10th, यानी कि 10th और 12th हाउस का रिलेशन बनना चाहिए, पीएससी रिलेशन। अगर कोई ये क्वेश्चन करता है कि यार मैं तो अपने प्रोफेशन का नॉलेज बढ़ाने के लिए जा रहा हूं, कुछ लोग जाते हैं ना, खासकर आईटी फील्ड वाले, ये आईटी कंपनी भेजती है 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, वहां पे उनका एक कुछ वो ऐड हो जाता है कि भाई ये वहां से ट्रिप करके आए, यहाँ पे सैलरी उनकी ग्रोथ हो जाती है। या सेमिनार करने के लिए, नया नॉलेज लेने के लिए अगर विदेश यात्रा देखनी है, तो देखेंगे 9th का पीएससी रिलेशन विद 12th। लक, विदेश में लक होगा कि नहीं, तो ये रिलेशन देखा जाता है। विदेश से हमारा भाग्य वृद्धि होगी या नहीं, ये देखेंगे। ये शायद अभी बातें समझ में नहीं आ रही, जब रियल में हम डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल केस स्टडी करेंगे, तो ये चीजें इजीली क्लियर हो जाएंगी। यानी कि 9वें और 12वें भाव का हाँ जी, ये संबंध बनेगा, तो हमारे को लक, विदेश में लक बनेगा या नहीं बनेगा, हमारा विदेश से लक बनेगा या नहीं बनेगा, या हमारी नॉलेज एनरिच्ड होगी या नहीं, ये है हमारे। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमारा बच्चा क्या परमानेंट वहां रहेगा? क्वेश्चन आता है ना, तो वो रिलेशन देखेंगे, 4th हाउस का रिलेशन देखेंगे 12th हाउस के साथ, पीएससी रिलेशन विद 4th हाउस एंड 12th हाउस, वाइस वर्सा।
क्योंकि चौथा भाव घर का है ना, रेजिडेंस का है। क्या बच्चा परमानेंट वहां रहेगा या नहीं रहेगा, उसके लिए एक चीज और है, छोटी यात्राएं, यानी कि थर्ड हाउस का भी इसमें रोल है विदेश यात्राओं में। थर्ड हाउस के रिलेशन जब भी 12th हाउस से होंगे तो बंदा शॉर्ट विजिट करेगा, थोड़े समय के लिए विजिट करेगा। एजुकेशन के लिए 5th लॉर्ड या 5th हाउस का रिलेशन होना चाहिए, किससे होना चाहिए? 12th हाउस। 5th 12th। हाँ ये जी। फॉरेन में एजुकेशन हो जाती है। जब फॉरेन में सेटलमेंट की बात आती है, एक केस बताऊंगा मैं आपको कि 7th हाउस से कैसे होती है, यानी कि लक्ष्मी पार्टनर, यही समझेंगे विदेश का संबंध पार्टनर के हाउस से, और 9th का लक एंड नॉलेज एनहेंसमेंट, 10th हाउस के साथ रिलेशन स्पेशलाइज्ड स्पेशल एजुकेशन के लिए एंड 12th हाउस। जब कोई लोग कहेंगे ना कि यार मैं जॉब के लिए विदेश जाना चाहता हूं, जा पाऊंगा कि नहीं, तो भी हम यही देखेंगे 10th हाउस के साथ। और कुछ ऐसे भी प्लेनेट हैं जो अकेले ये इस कॉम्बिनेशन के बिना भी विदेश का यात्रा करवा सकते हैं, जैसे 7th मून, 7th मून, 7th वीनस, और 4th सन मैक्सिमम टाइम, चौथे घर का सूर्य भी बहुत सारे लोगों को विदेश यात्रा के सपने दिखा देता है। अब वो सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे, वो फिर चार्ट में कॉम्बिनेशन देखते हैं। राहु, राहु के बारे में क्या कहते हैं? राहु 5th, 7th, 9th, कभी कभी ये भी विदेश यात्राएं करवाता है, जिसके ये कॉम्बिनेशन हो तो भी हम इसको कंसीडर करेंगे। तो बहुत सारे फॉर्मूला लग गए हैं, है ना, दिमाग में खिचड़ी ना बने, इसलिए इन पे ना थोड़ा थोड़ा काम कर लेते हैं। कर ले प्रैक्टिकल स्टडी जी। यहां तक किसी को कोई डाउट? आजकल तो लोग जैसे फॉरेन ट्रिप लगाते हैं ऐसे थोड़े दिन के लिए, जैसे 8 दिन 15 दिन। तो आप बताओ क्या देखना उनका? हाँ जी, तो वो छोटी यात्राओं से थर्ड हाउस से देखेंगे ना। एग्जैक्टली, थर्ड हाउस और 12th हाउस। बिल्कुल। थर्ड हाउस, 12th हाउस, मून, वीनस, राहु, यही कारक है। लेकिन राहु को भी इन सब कारकों में से अगर बात की जाए तो मेन कारक कौन सा है? राहु, राहु है। राहु। एक चीज और यहीं पे मैं समझाना चाहूंगा विदेश के बारे में। देखो, आज विदेश जाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब ये ज्योतिष या यूं कहें कि आज से कुछ साल पहले तक, 50-60 साल पहले तक भी विदेश यात्राएं पनिशमेंट होती थी, विदेश यात्राएं अशुभ मानी जाती थी, और विदेश यात्राओं को दुखों का कारक माना जाता था। 12वें भाव से रिप्रेजेंट हो रही ना विदेश, हाँ जबकि जी। 12वां भाव तो व्यय का है, हॉस्पिटल का है, जेल का है, दुखों का है ना। वहां से विदेश यात्राएं हैं। समय बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, तो अब यहां पर हम इसको थोड़ा सा उल्टा करके भी देखेंगे। अगर 9वें घर पर किसी मेलिफिक
यानी कि खराब ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, यानी कि भाग्य पर खराब ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो वो विदेश ले जा सकता है। ये भी पॉइंट लिख लो। अगर 9वें भाव में कोई खराब ग्रह बैठ गया वो भी विदेश ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसने भाग्य खराब करना है। और भाग्य खराब करने को इस तरह से समझो कि वो अपनी जड़ों से इंसान को अपरूटेड कर देता है, अपनी जगह से भगा देता है। चौथे घर में अगर खराब ग्रह बैठे तो भी वो वहां से रिमूव करवा देता है। या चौथे भाव पर किसी खराब ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या फोर्थ लॉर्ड पर खराब ग्रह की दृष्टि पड़े या उसका किसी तरह से संबंध बने तो भी इंसान अपरूटेड हो जाता है। अब ये देखो, कोई इसमें नई चीज नहीं सीख रहे हम। चौथा घर है यार, अपने जन्म स्थान पे रहेगा या नहीं रहेगा। 5th हाउस और 12th हाउस आएगा तो उसमें सोचेगा यार कि वो विदेश में एजुकेशन होगी कि नहीं होगी। 9th और 12th हाउस का रिलेशन आएगा तो सोचो कि क्या ये इसका भाग्योदय होगा या नहीं होगा, या नॉलेज वहां से बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। 10th और 12th का रिलेशन होगा, काम धंधा है या हायर एजुकेशन है, हायर में भी स्पेशलाइज्ड एजुकेशन होगी कि नहीं होगी। बस सिंपल से रिलेशन है। कोई यहां तक किसी को ऐसा कि समझ में ना आया हो? ओके। बाकी के साथी प्लीज। हेमलता मैम। हाँ जी सर, आ रहा समझ। गुड। मीनू जी। सर आ आ रहा है समझ में, गुड आ रहा है। और अंशुल जी। हाँ जी सर, आ रहा है। गुड। और बाकी के मेरे साथी ऋषिका, क्लियर? हाँ जी भैया, क्लियर है बिल्कुल। चलो अब हम इसको ना एक उस पे लगा लें, कुंडली पे देखें कैसे योग बन रहे हैं हमारे। बाकी के वो चीजें तो कोई भी कुंडली चेक करेंगे, अपने को ये देखना है पंचांग, ग्रह स्थिति, इनकी कितने डिग्री के ग्रह हैं, कितने डिग्री का लग्न, वो सब देखना है। बट हम यहाँ पे स्पेशली बात कर रहे हैं एजुकेशन की और फॉरेन सेटलमेंट की। ये देखिए, ये 10 नंबर लगन की कुंडली है, मकर लगन। और अपने को देखना है लगन से 5th लॉर्ड, लगन से 5th हाउस और 5th लॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस। और वो बैठा 12th हाउस। कुछ कहने की जरूरत पड़ी नहीं। निधि जी, पहला ही फॉर्मूला लागू हो गया बच्चे पे, कुछ आगे जरूरत ही नहीं पड़ी, देख लो। सर लेकिन इसकी दशा अंतरदशा आई होगी, उस टाइम ये बच्चा गया होगा ना उसमें। अंतरदशा भी देखेंगे, पहले कॉम्बिनेशन देख। ठीक है। अब इसी पे बात करते हैं हम आगे कि 5th हाउस और 12th हाउस में रिलेशनशिप है या नहीं है। तो क्या कहोगे आप इस पे? हाँ जी है। 5th इसको अब हम ना एनालाइज करते हैं कुंडली को। ये नहीं कि हमें पहला सूत्र देखते ही मिल गया तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल कुंडली को पढ़ेंगे कैसे ये भी समझना है। सर राहु भी चौथे घर में है। राहु चौथे घर में है, उसने अपने घर को अपरूटेड कर दिया, अपने घर से अपरूटेड हो गया बच्चा। इसमें 12th लॉर्ड जुपिटर है, हाँ वो जी। अपनी 5वीं दृष्टि से 5th लॉर्ड पर आस्पेक्टिंग भी कर रहा है, आस्पेक्ट भी कर रहा है। हाँ देख रहा है। देख रहा है, दृष्टि संबंध है उसका। 5th लॉर्ड को देख रहा है ना। 5th लॉर्ड बैठा भी विदेश के घर में है, यानी कि विदेश में एजुकेशन। 12वें घर का स्वामी 5th लॉर्ड को देख भी रहा है।
12th लॉर्ड अपने घर को भी देख रहा है, तो यानी कि विदेश से लाभ भी करवा देगा। अगली चीज देखो, क्या ये बच्चा वहां पे अपना प्रोफेशन बनाएगा? काम कहाँ करेगा, देश में या विदेश में? वहां से एजुकेशन तो चलो आगे, इससे आगे का क्वेश्चन आएगा कि क्या करेगा। हाँ जी करेगा। उसके लिए मैंने क्या बताया था? 10th और 12th का कॉम्बिनेशन। 10th और 12th का कॉम्बिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा? हाँ जी हो रहा है। तो बच्चा विदेश में काम भी करेगा, क्या वो देश में वापस आएगा या नहीं? मतलब चला गया तो सेटल हो गया। गुरु 12th लॉर्ड है, उसके साथ साथ कौन सा लॉर्ड है? 3rd हाउस का house. लॉर्ड है। यानी कि वो आएगा जाएगा, अपनी हाँ धर जी जुड़ा भी रहेगी, यहाँ पे आएगा भी, विजिट भी होंगी और फ्रिक्वेंट विजिट होंगी। क्या होंगी? हाँ जी फ्रीक्वेंट विजिट। फ्रिक्वेंट विजिट होंगी उसकी, बच्चे की। मतलब अब फ्रीक्वेंट विजिट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये छोटी यात्राओं का हाउस है, इसलिए। ये हाँ जी तो अभी तो और भी राज खुलेंगे मैम, देखते जाओ कि हाँ कुंडली जी हाँ जी। पढ़ेंगे कैसे। केवल ये नहीं कि यार 5th लॉर्ड 12th में बैठ गया, एजुकेशन हो गया जी ना, ये ऐसे नहीं। अब हम इसमें एक चीज और देखते हैं, और वो है भाग्य। हाँ जी उसकी भी बताया था ना मैंने, कहाँ कहाँ इन्वॉल्वमेंट जाके मिल रही है। देखो भाग्य कहाँ पे दृष्टि डाले हुए? हाँ जी 5th हाउस पर। 5th हाउस पर। कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है ये। हाँ जी भाग्य, भाग्य के स्वामी की दृष्टि 5th हाउस पर है। ये जो स्कीम हमने लगाई है, ये एज इट इज हम अपने को उधर भी देखनी है। कहां पर? D9। D9 में। D9 में देखो कि एजुकेशन और फॉरेन दोनों का कोई रिलेशन है। ये ठीक है जी। टाइमिंग 12:28 निधि जी। हाँ जी ठीक है जी। 28 ठीक है। सैटर्न हमारा कहां पर बैठ गया? 7th हाउस। 7th हाउस। किस किस पे एस्पेक्टिंग कर रहा है? 9th हाउस। 9th हाउस पे। और 12th लॉर्ड कहाँ है? सर सन तो अपनी राशि में बैठा है इसमें तो। और वहां से देख किसको रहा है? मंगल इसको शनि 5th हाउस को। नहीं नहीं 6th हाउस को देख रहे हैं ना। 6th हाँ हाउस जी में 6th हाउस को है शनि। 6th हाउस लॉर्ड कौन है? शनि। शनि। और 6th हाउस लॉर्ड कौन है? शनि। शनि। अब यहाँ पे दूसरा हम एक और सूत्र लगाएंगे। मैंने बोला था कि राहु को भी हमने देखना है। हाँ जी। राहु कहाँ पे दृष्टि डाले हुए हैं? दृष्टि 9th हाउस। हाँ 9th हाउस। दृष्टि छोड़ दो, क्योंकि मुझे इस बच्चे की टाइमिंग में 1-2 मिनट का आगे पीछे लग रहा है, जिसकी वजह से D9 का थोड़ा सा इशू अपने को आया, इसलिए दूसरा सूत्र लगाना पड़ा। नहीं तो इसके डायरेक्ट सैटर्न का रिलेशन और इसका सन का। सन का। लेकिन फिर भी यहां से भी इसके क्लियर हो रहा है। तो सन डायरेक्टली ना होके इनडायरेक्टली सैटर्न से रिलेटेड है, उसके सैटर्न के हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। हाँ जी भाग्य वीनस किसके साथ है? मार्स। मार्स के। और राहु 4th हाउस जो घर है वो कहां पर है? दूसरे घर में। दूसरे घर में। अब इनके कॉम्बिनेशन देख,
सारे 12वें घर का और 5वें घर का एक संबंध ये बना कि सन की 6th हाउस में सन की इसकी सैटर्न की राशि है, वहां पे सन एस्पेक्ट कर रहा है। एक कॉम्बिनेशन ये कि 4th हाउस जो घर का है और 3rd हाउस जो राहु बैठा हुआ, राहु को मैंने इसका कारक बताया था, हाँ जी, वो भाग्य का कारक है। यानी कि भाग्य को अगर कोई खराब ग्रह देखे तो इंसान को अपरोटेट करता है, यस, अपरोटेट करके। और वहां पे बैठा भी केतु है। हाँ जी, भाग्य का यहाँ पे भी एक भाग्य की वजह से वो बच्चा वहां चला गया। अब बात करते हैं कि अभी क्यों गया, पहले क्यों नहीं गया, बाद में क्यों नहीं गया। समय किसका चल रहा है, देखो बच्चे का। जुपिटर वीनस। अब मेन कुंडली में देखो, वीनस क्या है, अंतर्दशा स्वामी कौन है, हाँ जी, 5th लॉर्ड है। 5th लॉर्ड है। कहाँ बैठा है, हाँ जी, कहाँ बैठा है, हाँ जी, वो फॉरेन हाउस में उसके बैठा, घर में 12th हाउस में। 12th अब हाउस में बैठा। समय आया, आते ही बच्चे को भेज दिया, हाँ जी, विदेश भेज दिया। अब महादशा का स्वामी ये जुलाई से शुरू हुई है उसकी वीनस की अंतर्दशा। तो जुलाई के बाद ही गया होगा बच्चा। हाँ, जून तक तो वो याद थी। है। और अगस्त ये में। और ये महादशा स्वामी बच्चा गया कब है? अगस्त में। अच्छा, महादशा स्वामी कौन है, किसका? महादशा का स्वामी हाँ जी, जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर कहाँ है, 8th हाउस में और 8th हाउस से रिलेशन बना रहा है, पीएस हाँ जी, बना रहा है। बन रहे हैं, तो हाँ बच्चा जी, विदेश चला गया। हाँ जी, यस अमित जी। भैया इसमें मुझे 2 एस्पेक्ट समझने हैं। एक तो जो विपरीत राजयोग है इसमें उसका क्या रोल हुआ, और जो नवम पंचम बना है जुपिटर और वीनस का, उसका क्या रोल हुआ भैया। देखो, जितने भी, पहली बात तो ये कि विपरीत राजयोग ये विदेश में जाने में काउंट कर सकता है। नवम पंचम तो शुभ योग है, विदेश तो अशुभ काम होते हैं। इसीलिए मैंने D9 में क्या दिखाया कि नवम भाव यानी कि भाग्य खराब ग्रहों की उसमें जद में आ गया, खराब ग्रहों के बीच में फंस गया भाग्य। और ये स्पेशल मैंने एक पॉइंट लिखवाया कि भाग्य को अगर कोई खराब ग्रह मैलिफिक प्लेनेट देखे तो भी विदेश जाता है बच्चा। जी जी। सर तो इसमें ये नवम पंचम शुभ की बात कर रहे हो, तो वो नवम पंचम का योग बना कहाँ है? बना है? जी मैम, जुपिटर और वीनस का एक दूसरे के नवम पंचम में ये। नहीं नहीं, अच्छा वो वैसे नवम पंचम है, मैंने कहा 9th हाउस का। ठीक है, जब भी दशानाथ और अंतरदशानाथ नवम पंचम होते हैं तो अच्छा करते हैं। हाँ जी, ये मैंने शायद किसी क्लास में भी बताया था। हाँ जी, हाँ जी। इसके और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, लेकिन उन एस्पेक्ट्स को अभी हम खोलेंगे नहीं। सर इसकी सेटलमेंट वहां होगी या नहीं, वो चीज आप बताओ। चलो एक चीज इसमें सेटलमेंट पे भी बात बताते हैं। जब भी 12वें घर में चर राशि होगी और चौथे घर का संबंध बनेगा वहां, तो बच्चा आएगा जाएगा। अगर वहां पे चर राशि होगी और चर राशि और चौथे घर का संबंध, तो सेटलमेंट के लिए चौथे घर का संबंध बनना चाहिए ना, 12वें घर से या 12वें घर के लॉर्ड से। हाँ जी, ठीक है। अगर वहां पर चर राशि समझ रहे हैं, हाँ जी। चर मतलब चलती रहने वाली। सर जो नेट चला गया था, एक बार दोबारा बता दीजिए।
जब भी 12वें घर में चर राशि होगी हाँ जी। तो वो करती है वहां पे परमानेंट सेटलमेंट मुश्किल है, घर बनाना। हो सकता नौकरी करे, किराए पे रहे, लेकिन घर बनाना। अगर 12वें घर में स्थिर राशि है तो घर बनाने की चांस है। और वहां पे उसके साथ साथ चौथे घर का संबंध भी होना चाहिए, चौथे घर का संबंध भी होना चाहिए। और अगर द्विस्वभाव राशियां हैं तो ये है कि वहां पे घर बना, मर्जी है बनाएगा भी, और यहाँ इंडिया में भी घर बनाएगा, यानी कि दोनों जगह। अब इस कुंडली में देखो क्या होगा भैया। वैसे भी अगर इस कुंडली में देखें तो 5वां घर, 10वां घर और 12वें घर का कॉम्बिनेशन बन गया, छठा घर, 9वां घर में तो और 11वें घर का। कितने कॉम्बिनेशन बने हुए हैं वो भी देखो आप। फोर्थ हाँ। लॉर्ड मार्स का और 12th लॉर्ड का रिलेशन बिल्कुल एस्पेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, दृष्टि संबंध है, एक दूसरे दृष्टि से देख रहे हैं। हाँ जी। तो 12वें घर से अगर चौथे घर का संबंध बन गया तो क्या कहेंगे हम कि वहां पे वो घर बनाएगा या नहीं बनाएगा, सेटलमेंट है कि नहीं है। लेकिन वहां पर राशि कौन सी है 12वें घर में, स्थिर द्विस्वभाव, तो वहां पे द्विस्वभाव राशि है, यानी कि वो इंडिया में भी और बाहर भी आएगा जाएगा। ठीक है, यानी कि ये बच्चा, इसके लिए इंडिया और फॉरेन दोनों बराबर बराबर रहने वाले हैं। लेकिन सर अगर चौथे घर का राहु है तो उसमें सेटलमेंट में ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है सर, क्योंकि वो यहाँ से तो वो तोड़ रहा है उसको। ऑन हो गया, ये एक एड ऑन हो गया कि यहाँ से तो चल हो सकता है भैया मल्टीपल कंट्रीज में भी जॉब करे, जैसे कनाडा, अमेरिका वगैरह। करेगा, काम करेगा, कोई दो राय नहीं है। क्योंकि विदेश के और इतने सारे कॉम्बिनेशन में करना, इस कुंडली में कितने सारे आगे कॉम्बिनेशन। हाँ भैया, कई बार तो अगर एक कॉम्बिनेशन पे काम करना पड़ता है, यहाँ तो कितने 6-7 कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं। अगर सर यही राहु अगर चौथे घर में नवमांश कुंडली में आ जाए राहु, तो भी मतलब वहां पे सेटलमेंट की आ सकती है इसमें। देखो मैम, चौथे घर में अगर नवमांश कुंडली में राहु आएगा तो जाहिर सी बात है वो तो होगा ही होगा, लेकिन अपने ग्रह सुख में कमी कर देगा। अच्छा, अपने घर के सुख की कमी कर देगा। चौथा भाव अपने ग्रह का, खुद के घर का होता है। हाँ जी, खुद के घर का होता है। ये थोड़ा सा विषय भटक जाएंगे, लेकिन अभी विदेश पे रहेंगे। एक कुंडली और लगाएं भैया। इसमें एक चीज और मुझे बता दीजिए कि जैसे वीनस का इसमें 11 मिनट का है डिग्री, तो उससे क्या हमको कंक्लूजन निकालना चाहिए? वीनस 11 मिनट है, डिग्री तो है ही नहीं ना। हाँ 11 मिनट, सॉरी। ठीक है, देखो नो डाउट वीनस थोड़ा सा यहाँ पे कमजोर स्थिति में है। हाँ जी जी। लेकिन इस वीनस को सपोर्ट कौन कौन कर रहा है? खुद 12th लॉर्ड। हाँ जी, हाँ जी। 4th हाउस में बैठा जुपिटर, ये राहु बता रहा है कि तू अपनी कमजोर लगा रहा है, तेरी ताकत कमजोर पड़ रही है, मैं भी तो इसको यहाँ से भेज के राजी हूँ, इसके जन्म स्थान से इसको दूसरी जगह भेज दूंगा, क्योंकि राहु कारक है विदेश का। जी, राहु कारक है विदेश का। और जुपिटर भी दृष्टि डाल रहा है ना, जुपिटर भी सपोर्ट कर रहा है अपनी राशि को। बिल्कुल, और विदेश यात्राओं में भी खासकर बाई एयर राहु, जितनी एयर की वो होते हैं ना प्रोफेशन, एयर ट्रेवलिंग, ये राहु से होती है। ओके ओके, एयर ट्रेवलिंग राहु से। जैसे इसका D1 में सारा क्लियर हो रहा है, तो भी हमें D9 चेक करना पड़ेगा। जरूर चेक करना चाहिए, जरूर चेक करना चाहिए। ठीक है, अगर D9 में किसी तरीके से कोई लग रहा है कि
अकेले, मैं हमेशा कहता हूँ अकेले D1 पे प्रिडिक्शन मत करो। D9 भाग्य की कुंडली, उसका भाग्य भी तो देखो, उसको मत छोड़ो। चलो एक कुंडली और लगाते हैं, उससे और थोड़ा सा क्लियर। सतीश जी, इसी कुंडली में जैसे अभी तो हमने सिर्फ विदेश की बात की, लेकिन हमने इससे पहले एजुकेशन की बात की थी कि जैसे फिफ्थ लॉर्ड जो है, अगर हम इसका D1 चेक करते हैं तो इसका जो फिफ्थ लॉर्ड है वो 12th में बैठा है, इसका गुरु अष्टम में बैठा है, और मरकरी तो खैर बुध आदित्य योग बन रहा है इसका, तो वो ठीक है। तो क्या इसकी एजुकेशन में हर्डल्स के है नहीं क्या, कि मतलब कि जैसे कहा था कि एजुकेशन उस लेवल की नहीं होगी अगर हमारा पंचमेश जो है 8th में चला जाए, बुध और मरकरी और जुपिटर दोनों को हम चेक करेंगे, पंचमेश 12वें घर में, गुरु 8वें घर में। क्योंकि इनके फैमिली मेंबर यही हैं, इनके फैमिली मेंबर यही हैं, वो बेटर बताएंगे कि क्या स्कूल एजुकेशन हमेशा एक अप लेवल पे रही, या कभी लगा के हाँ यार ये बीच में हर्डल्स आ रही हैं। हर्डल्स का मतलब फेल होना नहीं, हर्डल्स का मतलब बच्चा उतना नहीं अच्छा कर पा रहा है या उतने अच्छे रिजल्ट नहीं लेके आ रहा है। हाँ, जैसे आपने कहा था कि 10th हाउस में अगर चंद्रमा होता है तो अभी ले लेते, फीडबैक भी ले लेते हैं जी। निधि जी प्लीज बताएं कि स्कूलिंग एजुकेशन में क्या उस बच्चे को कुछ स्ट्रगल करना पड़ा? स्ट्रगल आई वुड नॉट से, बट हाँ अभी जैसे 1 साल इसका बीच में गैप आ गया, ठीक है, क्योंकि इसने पिछले साल जाना था बट वो गया नहीं बिकॉज ऑफ कोरोना। बहुत सारे बच्चे गए बट ये नहीं गया क्योंकि इसने जो कोर्स करना था वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड था, तो नहीं गया। तो एक तरीके से एक वो हर्डल आ गया क्योंकि 1 साल का एजुकेशन में ही अंतर आ गया। ठीक है, और अदरवाइज ठीक रहा है पढ़ाई के अंदर। ठीक या अच्छा रहा है, अच्छा रहा है। स्ट्रगल रहा? हाँ जी, या बीच बीच में स्ट्रगल रहा? रहा भी आई वुड से, रहा। इनिशियल इयर्स इसके बहुत अच्छे थे, ऑलमोस्ट टॉपर था, फिर बीच में डामाडोल, बट फिर बाद में फिर ठीक हो गया, अच्छा हो गया। यस, ये छोटे ये हर्डल्स दिखी ना, लेकिन अब ये देखो कि आपका जुपिटर जहां दृष्टि डालता है, जिस भी ग्रह पे दृष्टि डालता है उसको ठीक कर देता है। फिफ्थ लॉर्ड पे दृष्टि डाली हुई जुपिटर ने, अगर ये नहीं होती तो बच्चा और ज्यादा सफर करता, और ज्यादा, क्योंकि उसको सपोर्ट मिल गया, फिफ्थ लॉर्ड को एक अच्छे ग्रह का सपोर्ट मिल गया। और जैसे अगर मैं अभी करंट की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि वो परफॉर्म करने के इससे ज्यादा अच्छा मैंने कभी परफॉर्म करते हुए उस लड़के को नहीं देखा, कि वो आधे नंबर के लिए भी, हाँ आधे नंबर के लिए भी टेंशन आ रहा है कि ओ माय गॉड मेरा आधा नंबर कट गया। यस, मैं ये समझूं कि विदेश में जाके उसने बेस्ट परफॉर्म किया। वन कैन से दैट, हाँ जी। अब बताओ जी आप लोग, विदेश में जाके उसने क्यों परफॉर्म किया अच्छा? क्योंकि उसका फिफ्थ लॉर्ड 12th हाउस पे था और जुपिटर की भी दृष्टि थी, उसको जुपिटर सपोर्ट कर रहा है। मैम ये भी, और ये भी देखो कि ये 10th लॉर्ड है वीनस। स्पेशलाइज्ड एजुकेशन में जाके उसने विदेश में जाके परफॉर्म अच्छा किया। ये तो एक बहुत बात है कि ये फीडबैक भी हमें मिल गया कि स्पेशलाइज्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अब वो स्कूलिंग एजुकेशन की बात नहीं हो रही। हाँ जी, प्रैक्टिकल, अच्छा इन्होंने अभी ये बोला कि वो प्रैक्टिकल कोर्स है, अभी वो 10th हाउस से, क्योंकि वीनस 10th लॉर्ड भी है। हाँ जी, तो वो बच्चा मतलब कौन सी एजुकेशन ले रहा है? मीडिया एंड फिल्म प्रोडक्शन में गया है जी। ओके ओके ओके, तो वो वीनस करके ही गया है ना? say that. ढूंढो जो पिछली बार मैंने फॉर्मूले लगाए थे, हालांकि वीनस को अभी मैंने उसका किया नहीं है, लेकिन वो जो चार्ट है, लगन से 10th, मून से 10th, हाँ सन जी, ढूंढो ना। हाँ जी, हाँ जी। और 1 साल गैप होने का रीजन कि उसकी दशा नहीं थी।
यही रीजन। इस 1 साल पहले उसकी ये रही हाँ जी, दशा नहीं थी ना। केतु। वो 2021 में जाना था तो केतु स्टार्ट हो गया था। हाँ जी, मरकरी केतु, ये देखो ना, केतु 10th हाउस में है मून हाँ के जी। साथ, और मून को केतु बल्कि ग्रहण भी लगा रहा है। तो ये जा सकता था 1 साल पहले, क्योंकि केतु 10th हाउस में है। मैम नहीं जा सकता था ना, नहीं जा सकता था ना, क्योंकि वीनस तो तभी आया ना, एजुकेशन के लिए तो तभी आया। अगर हाँ यही जी, आ रहा होता तो जाता। हाँ, भैया केतु मतलब और 5th 12th हाउस लॉर्ड का जो है relation जब नहीं उसकी बन रहा है दशा ना? आई तभी वो गया ना। भैया केतु का और 12th हाउस का रिलेशन नहीं बन रहा है ना, वीनस और जुपिटर का है। तो जब दशा महादशा आई तब चला गया, केतु के में इसलिए नहीं गया। एजुकेशन का 12th से संबंध बना ना। हाँ जी, तभी गया वो। यस, अगर वो जॉब के लिए जाता तो ये बन रहा था, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि बताओ बताओ। हाँ जी, 10th हाउस का वो था 10th, लॉर्ड वीनस। 10th का लॉर्ड वीनस था। हाँ, वीनस के हाँ साथ जी, था केतु का, क्योंकि केतु हाँ वीनस जी, की राशि में बैठा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। चलो एक और कुंडली है। एक कुंडली में लगाऊंगी अब। एक कुंडली आप लगाएंगे। हाँ जी। ओके, 5th लॉर्ड कहाँ बैठा है? 6ठे घर में। कहाँ देख रहा है? 12th हाउस को। काम 12th धंधे हाउस को, 12th को। ये विदेश गया? हाँ जी। ठीक है, जाना ही था। अब उधर आ जाओ। D9 में 5th लॉर्ड कौन है? D9 में थोड़ा बड़ा जुपिटर, जुपिटर ही है 5th। जुपिटर। दो जी। 5th लॉर्ड कौन है? जुपिटर कहाँ बैठा है? 11th हाउस। और 12th लॉर्ड कौन है? मून कहाँ बैठा है मून? 5th हाउस 5th हाउस में। दोनों का नैन मटक्का हो रखा है। हो रखा है। अरे भाई, 11वें में बैठ के 5वें घर का स्वामी देख रहा है हाँ 12वें जी, घर, तो दोनों में दृष्टि संबंध है। हाँ जी, ये बच्चा जाएगा विदेश या नहीं जाएगा? जाएगा। बस सिंपल सी बात है। कब गया? गए तो सर 5 साल हो गए साल बोलो, साल। सर 2017 में गए, 17 में गए। 2017 में, यानी कि जुपिटर में जुपिटर चल रहा था। हाँ जी। 2016 से देखो, 15/8/2016 से जुपिटर चला। हाँ जी। जुपिटर कौन है? 5th लॉर्ड। 5th लॉर्ड। और देख कहाँ रहा है? 12th हाउस। विदेश को। जैसे ही जुपिटर आया एजुकेशन के लिए, उसने बाहर भेज दिया। बाहर भेज दिया। और भैया 12th हाउस लॉर्ड का राहु का और चौथे घर का संबंध भी बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है। वो अभी तो ये ना कहना, पहले हमने देख लिया मेन पॉइंट, अब इसमें और भी कितने सारे संबंध हैं। अब देखते हैं 4th लॉर्ड। 4th लॉर्ड कौन है? शनि। शनि कहाँ बैठा हुआ छठे है? घर में बैठा, 6ठे घर में बैठा। 6th हाउस में। किसको देख रहा है? 12th हाउस को। 12th हाउस को। अब ये बताओ चौथा घर किसका है? अपना घर, डेट ऑफ वो प्लेस, और बर्थ प्लेस है। बनाएगा क्या बोल रहे हो सर, समझ नहीं आई। भाई, चौथे घर का स्वामी घर का कारक होता है। हाँ हाँ जी। जी, चौथे भाव का स्वामी हाँ जी। का स्वामी वो होता है, कारक होता है।
तो अब वो 12वें घर को देख रहा है, तो विदेश को देख रहा है, तो विदेश में घर बनाएगा या नहीं बनाएगा ये बच्चा? नहीं बनाएगा। बनाएगा? मैम हाँ जी, 12वें, हाँ जी, बनाएगा। स्थिर राशि चर है। राशि भी है, हाँ, 12th हाउस स्थिर में। है। हाँ 12th हाउस हाँ। चर राशि है। कोई नहीं। अब चौथे घर में कौन बैठा हुआ है? मून। अब मून कौन है? माँ। अंशु जी आपका बेटा है ये? हाँ जी, मेरा बेटा ही है। बस माँ बैठ गई बच्चे के, माँ हाँ, के, ठीक है, माँ का ट्रक भर भर के प्यार मिल रहा है बच्चे को। आपका आशीर्वाद बहुत फलेगा बच्चे को। आप बच्चे को जितना आशीर्वाद दोगे उतना फलेगा। सर इधर इसमें तो जान बसती है। जान बसती है माँ में, तो सभी माओं की बसती है, ठीक है, आपकी थोड़ी सी ज्यादा बसेगी। आप चलो खैर इमोशनल पार्ट पे नहीं जाएंगे हम। अब जी कोई बोला नीति हाँ जी, मैं बिंदु बोल जी, रही हूँ। जी बताइए। मैं थोड़ी चैलेंजिंग सी शेयर करूं कुंडली। अच्छा थोड़ा सा टॉपिक को लेकर। एक नजर और मार के फिर हम आगे भी करेंगे ना। ठीक। अब ये देखो, इसका फिफ्थ देखो, फिफ्थ हाउस ना, सॉरी 10th 10th हाउस, हाउस सूर्य। सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? छठे घर, वो 11वें घर में। किसके साथ? बुध के साथ। बुध बुध अपने कौन घर। है? हाँ जी, बुध कौन से घर का स्वामी है? अपने घर। बुध छठे ही घर का स्वामी। और बुध उच्च का बैठा। हाँ, उच्च का बैठा हुआ है। ये सारी कॉम्बिनेशन आप धीरे 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 करके एक एक चीज कॉम्बिनेशन पढ़ोगे कि राहु और वीनस जब भाग्य के घर में बैठे तो क्या होना है। यहां से भी मैंने बताया ना, अगर 9वें घर में कोई खराब ग्रह बैठे तो विदेश को भेज देता है। विदेश को भेज देता है। तो सर इसकी सेटलमेंट होगी विदेश में? क्यों नहीं होगी? बताओ क्यों नहीं होगी? ये बात सच है सर कि 2015 में जब जुपिटर आया था तब इसने ये जिद पकड़ ली थी कि मुझे जाना ही बाहर है। मुझे यहाँ पर उसने एम्स की तैयारी की, लेकिन इसका मन था ही नहीं। इसने वही की तैयारी करके इसने पेपर दे क्लियर किया। यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ। हाँ जी। कुंडली, पहली कुंडली देखी, ये कुंडली देखी, जब भी दशांतर दशाती तो हमारे विचारों पे हावी हो जाता है। अच्छा जी। ठीक है। हाँ जी। तो विदेश से संबंधित वो बातें आई तो उसके दिमाग में बातें आ गई। चलो अभी एक ना चैलेंजिंग कुंडली की बात हो रही है। हाँ जी। अब बताइए इसमें चैलेंज क्या है? कॉम्बिनेशंस नहीं बैठ रहे। ओके, किस तरीके से कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहे? वही कॉम्बिनेशंस ढूंढने और इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है। ओके। बच्चा विदेश गया? जी हाँ, किस लिए गया? एजुकेशन के लिए। 98, तो इस वक्त हो गया बच्चा 24 साल का। हाँ जी। तो कब गया? अगस्त में अभी। अच्छा ईशिका की एक ये कुंडली? जी। ओहो, चलो लो सीधे सीधे कॉम्बिनेशन। मैंने इतने सारे क्वेश्चन क्यों कर डाले? ईशिका तो उसके लिए गई ना, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के लिए। हाँ जी, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन। ओके ठीक है। फिफ्थ हाउस का स्वामी कहाँ है? फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में किसके साथ? राहु, राहु, बुध और शुक्र। अरे बोल दिए, ठीक है कोई बात नहीं। 12th लॉर्ड गुरु।
गुरु कहाँ बैठा है? अपनी राशि में। अपनी ही राशि में। राशि। देख के ये लगता है कि भाई ये बच्चा विदेश कैसे चला गया, ऐसा ही लग रहा है ना? जी। अब आगे आओ। 9th हाउस और 12th हाउस का तो एक रिलेशन है और कहीं नहीं है। पक्का? हाँ, जितना मैंने देखा जो अभी कॉम्बिनेशंस किए उनके। नहीं, राहु की दृष्टि भी तो है 9th हाउस पे। राहु तो एज इट इज खुद अपने आप में 5th हाउस में बैठा है, तो वो एक कॉम्बिनेशन जरूर है कि 5th हाउस में है, अगर एजुकेशन से रिलेटेड माने तो। सारे लगाओ अपने अपने कॉम्बिनेशन, क्योंकि 10th और 12th हाउस में भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। ओके। अभी ना वो जो लिखवाए थे राहु की दृष्टि 10th लॉर्ड पर भी तो है। कोई नहीं, सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी अब बच्चे की। ये राहु की महादशा आई इनकी और राहु 5th हाउस में ही बैठा है, एजुकेशन के हाउस में। राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा में बच्चा गया है, यही ना? हाँ जी। ओके। और नीच का मंगल 4th हाउस में बैठा है। अरे भाई सिंपल सी बात है, राहु विदेश का कारक है, एजुकेशन के साथ बैठा हुआ है। हाँ जी, मरकरी के साथ है। मरकरी के साथ है। अंतर्दशानाथ कौन है? मंगल है। मंगल नीच का है। चौथे घर में खराब ग्रह, मैलिफिक ग्रह आ गया। दृष्टि कहाँ पे डाल रहा है? 10th हाउस। स्पेशलाइज्ड एजुकेशन पे। तो उसने एजुकेशन से ऊपर की एजुकेशन, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन लेने के लिए 10th हाउस आ गया। बस राहु में मार्स आया, आते ही काम कर दिया उसने और स्पेशलाइज्ड एजुकेशन भेज दिया। और भैया द्वादश भाव के मालिक की दृष्टि लग्नेश पर भी है। अभी 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 लग्नेश तो भाई मंगल पे है कि नहीं है? द्वादश भाव के मंगल ही तो है भैया वो लग्नेश है। यार जुपिटर की दृष्टि है मार्स, जुपिटर की मार्स पर है तो सही। तो वही तो बोला भैया जी। अभी मैं कह रहा हूँ ना, अभी देखते जाओ जी। अब वो मंगल में ही क्यों गया बच्चा? राहु में मंगल आया तभी क्यों गया? कि एजुकेशन के साथ मंगल नीच का चौथे घर से उसने अपने उसको प्रोटेक्ट कर दिया। अरे 12वें घर का स्वामी जुपिटर मंगल को देख रहा है, मंगल को देख रहा है, 12वें घर से संबंध बन रहा है मंगल का। जी बन रहा है कि नहीं? लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो राहु का जुपिटर का और मंगल और जुपिटर में तो नवम पंचम है, राहु और 12th हाउस में तो कोई ऐसा रिलेशन नहीं बन रहा। अरे मंगल नीच का होके घर से अपरूटेड कर रहा है। ओ भाई सुनो यहाँ पे ठीक है, बिल्कुल एक कंफ्यूजन है, आप वो कंफ्यूजन दूर कर लो, ये सभी देख लो। राहु किस विदेश का कारक कौन है? राहु। और मैंने एक बात बोली थी कि राहु 5वां 7वां 9वां अपने आप में विदेश भेज सकता है। ठीक है। तो विदेश राहु तो हो गया, यहाँ पे क्लोज करो। अब इसमें मंगल आया, मंगल आया और मंगल के ऊपर दृष्टि किसकी है? 12th हाउस की, 12वें घर के लॉर्ड की। 12वें घर में से बैठ के देख रहा है उसको, यानी देश का संबंध। और वैसे भी भैया राहु भी लगन को देख रहा, विदेश का बन गया संबंध। क्या हम ऐसा नहीं देखेंगे कि जिसकी महादशा है उसमें जिसकी अंतर्दशा आ रही है उन दोनों के बीच में भी कुछ रिलेशन होना चाहिए किसी भी फॉर्म में? राहु लगन को देख पाराशरी ये कहती है कि सब रिजल्ट कब आएंगे? या तो उनका पीएसी रिलेशन बने या
वो सेम नेचर का वर्क कर रहे हो, सेम नेचर, उनका नेचर सेम हो, तो नीच मंगल और राहु सेम काम है। नीच मंगल और राहु, बताओ। सर नीच मंगल जो है दोनों खराब, दोनों सेम वही काम कर रहे हैं। हाँ दोनों को सेम ही काम करने हैं, ठीक है। ठीक है। चलो अब D9 में पहुंच जाओ। राहु विदेश के घर में बैठा है। राहु विदेश के घर में बैठा है। एजुकेशन का स्वामी मार्स, मंगल यहाँ मंगल पर इस- अपने ही हाउस में है। अपने घर में बैठ गया। अपने घर में, और वो और 10th 12th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है। अरे वो 10th लॉर्ड भी है 10th लॉर्ड भी है, 12th हाउस को भी और एस्पेक्ट कर रहा मंगल वहां से बैठ के 5वें घर से बैठ के 8वीं दृष्टि से शनि को, महाराज को देख रहे हैं, राहु को देख रहे हैं, 12वें घर को देख रहे हैं। है। 12वें घर को देख रहे हैं ना मंगल, जी। फिर क्या रह गया? तो ये तीनों ही जो स्टार्स हैं, मार्स, राहु, सैटर्न, तीनों ही मैलेफिक हैं। तीनों मेलिफिक है हाँ, और टेक्निकल भी है। टेक्निकल भी है। यस बिंदु जी, जी। ये आपको पता है कि राहु विदेश भेजता है, जी। तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि बच्चे के राहु की महादशा चल रही थी। जी। दूसरा पॉइंट, राहु 5वें घर में बैठा है जी। और 5वें घर में बैठ के 9वीं दृष्टि से 10वें घर के स्वामी को देख रहा है। देखो, हाँ जी, लगन चार्ट में यस देख रहा है ना। 10वां घर कौन सी एजुकेशन का कारक है? स्पेशलाइज्ड एजुकेशन। और 10वें घर को एक ग्रह और एक्टिवेट कर रहा है, वो ग्रह है जिसकी अंतर्दशा, जिसकी अंतर्दशा। तो 10वें घर के फल मिल रहे हैं इनको। एक सवाल पूछूं? जी बताओ। अगर यहाँ मंगल नीच का ना होके बैठा होता किसी और राशि में, तब भी क्या सेम प्रभाव देता? अब मुझे ये बताओ, क्या उस वक्त शनि 10वें घर का स्वामी होता? नहीं। हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता? 8 नंबर राशि होती चौथे घर में, डेफिनेटली होता। ओके, कितना कुछ बदलता। लग्नेश नीच होता, 8 नंबर नहीं, सॉरी, अगर शनि 10वें घर का स्वामी होता तो एक घर पीछे घुमा दो इसको। हाँ जी, वीनस आ जाता हमारा लग्नेश, और वीनस 5वें घर में कौन सी राशि आ जाएगी? 6 नंबर। और 6 नंबर राशि आते लगन, लग्नेश वीनस क्या हो जाएगा? नीच का। वो तो सब कुछ चेंज हो जाता ना। मंगल अपने मित्र की राशि में चला जाता, ठीक है, और यहां से राहु उसको देख रहा होता, राहु देख रहा होता, तो हो सकता है ये चांसेस थे कि मंगल वहां पर फिर इसको खराब फल नहीं करता। क्यों? मित्र राशि में बैठा, उसको अपरूटेड करने में दिक्कत करता, उसको अपरूटेड करने में दिक्कत करता। क्यों?
एक तो मित्र राशि में बैठ गया, ऊपर से शुभ ग्रह की दृष्टि आ गई। लेकिन ये है कि थोड़े एफर्ट्स में बच्चा निकल जाता। कारण क्योंकि जुपिटर 12वें घर का स्वामी भी है। 12वें घर का स्वामी भी है। तो ये आपकी बच्चे की कुंडली बिल्कुल क्लियरली ये कह रही कि भाई अकेला राहु कारक है विदेश का, तो राहु की दशा अंतर्दशा में बच्चा जा सकता था। लेकिन हिट कब हुआ? जब मंगल आया, सपोर्ट मिला। यस। अब आपको एक सूत्र और देता हूं मैं विदेश के लिए। जब कभी ये लगे कि यार बच्चे का जाने का मन है और बच्चा कुंडली में योग नहीं दिख रहा, तो लिखो एक स्कीम नेक्स्ट। वो स्कीम ये है, अगर चंद्रमा पर खराब ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो भी जातक विदेश जाता है, जा सकता है। जैसे 9वें घर पे मैंने बोला था खराब ग्रह की दृष्टि, मैलेफिक ग्रह प्लेनेट की दृष्टि है तो विदेश जाता है। इसी तरह चंद्रमा को भी काउंट करेंगे हम। और 12वें घर का उपपद, वैसे तो इसकी कैलकुलेशन लंबी है, लेकिन मैं उस लंबी कैलकुलेशन में ना जाके आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि 12वें घर का उपपद सेकंड हाउस होता है। सेकंड हाउस को भी कंसीडर करेंगे हम। ये जेमिनी मेथड है। जेमिनी एक ऋषि, इसमें काफी कंट्रीब्यूट किया है। तो सेकंड हाउस का जो सेकंड हाउस को काउंट, इसकी कैलकुलेशन ये होती है 12वें से 8वां और उससे फिर 8वां, ये काउंट करते हैं तो सेकंड हाउस बैठता है। तो अपन डायरेक्ट ही बात करते हैं कि सेकंड हाउस को कभी उसको भी काउंट करना है। तो 2 फॉर्मूला और बताए हैं। अगर मून पर खराब ग्रह की दृष्टि है या सेकंड लॉर्ड या सेकंड हाउस का एस्पेक्ट आ रहा है, थोड़े से उपाय करते बच्चा निकल जाता है। ठीक है निधि जी, एक बार उपपद का भी हम रिलेशन देखेंगे 12th हाउस से, या उसकी सिर्फ दशा अंतरदशा में भी काम हो जाए? दशा अंतरदशा में भी काउंट, बिल्कुल दशा अंतरदशा भी देखेंगे। दशा अंतरदशा या प्रतंत्र दशा, ये भी काउंट करेंगे। क्या उसका रिलेशन भी होना चाहिए 12th हाउस से, कि ऐसे ही बस किसी और की अंतरदशा या दशा में भी चला जाए? रिलेशन भी देखेंगे। निधि जी थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट। रिकॉर्डिंग जी बताइए। सर सेकंड हाउस का कनेक्शन 12 से होना चाहिए? यस, सेकंड हाउस का कनेक्शन अगर 12th हाउस से बन रहा है तो भी बच्चा उस समय पे उस ग्रह की दशा अंतरदशा में विदेश जा सकता है। और अगर उसका योग नहीं बन रहा और आपने कहा है कि रेमेडीज जो हम करवाएंगे वो सेकंड हाउस की और उसके लॉर्ड की करवाएंगे? अगर उसकी दशा अंतरदशा चल रही है तो उसी की करवाएंगे मैम, बिल्कुल। ओके ओके। और जैसे आपने कहा है कि 7th हाउस भी हम इसमें काउंट करेंगे, तो 5th हाउस को तो हमने एजुकेशन में ले लिया, 10th को हमने प्रोफेशन और स्पेशलाइजेशन में ले लिया, तो 7th हाउस को हम किस में लेंगे? अब एक क्वेश्चन आता है कि मैं विदेश जाऊंगा खाली हाथ घूम के आऊंगा क्या? क्वेश्चन करते हैं कि जी जाएंगे, मैं पैसा कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा? ठीक है। तो ये आंसर 7th हाउस देगा कि 7th हाउस उसमें इन्वॉल्व है तो खूब सारा पैसा कमाएगा। एक चीज 7th हाउस की इन्वॉल्वमेंट होती है कि देखते हैं कि यार ऐसा है कि विदेश में शादी करेगा क्या बच्चा?
हाँ जी, या हम ये भी कह सकते हैं कि शादी के बाद वहां जाएगा, क्योंकि आजकल बड़े कॉम्बिनेशंस ऐसे होने लगे हैं कि यहाँ से मैरिज के बाद लड़कियां बाहर जा रही हैं। मैरिज के बाद उसके लिए नहीं, मैरिज इज दैट पर्पस की जिसके थ्रू बाहर जा रही है। 7th लॉर्ड अगर 12th में बैठा है, ठीक है, तो विदेश से शादी का संबंध बन जाएगा, यानी कि शादी के माध्यम से विदेश जाएगा, या कुछ इस तरह का कि उसकी लाइफ पार्टनर के माध्यम से विदेश के चांसेस होंगे। जी। अब मैंने ये क्यों कहा कि पैसे कमाएगा कि नहीं कमाएगा, 7th से क्या रिलेशन है, ऐसा क्यों बोला मैंने? लक्ष्मी का घर आप पार्टनर बता रहे थे ना कि डेली इनकम, 7th हाउस से हम डेली इनकम भी देखते हैं। ओके ओके, यानी कि मैं विदेश में जाऊंगा तो मुझे आमदनी होगी, वहां पे नहीं होगी। ठीक है। तो 7th खूब सारा पैसा कमाएगा कि नहीं कमाएगा, तो वो 7th हाउस की वहां भी इन्वॉल्वमेंट देखते हैं विदेश में, अगर 7th हाउस का विदेश से रिलेशन बना हुआ है।